नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। शपथ के बाद एक्शन में योगी सरकार। आज योगी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह पहली बैठक होगी। सुबह 10 बजे लोक भवन में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद राजभवन जाएंगे सीएम योगी। योजना भवन में अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे लोक भवन में आज बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। शपथ के बाद एक्शन में है योगी सरकार। अधिकारियों के साथ भी आज अहम बैठक की जाएगी। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। रमापति शास्त्री लेंगे प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। राजभवन में शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको शपथ दिलाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण होना है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर बने हैं और उनका शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे होना है। और इधर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आज बैठक करेंगे। योजना भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक पर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शामिल होंगे। विशेष सचिवों और आला अधिकारियों को भी बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कैबिनेट के फैसलों को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। इससे पहले शपथ के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में मंत्रियों के साथ परिचय करवाया गया। साथ ही सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा करने का फिर मौका मिल रहा है। आज परिचय से संबंधित बैठक थी। संपूर्ण मंत्री परिषद के जितने भी हमारे साथी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और सभी मंत्रियों का एक दूसरे मंत्रियों के साथ भी परिचय का कार्यक्रम आज यह लंबा, चूंकि पूरा ब्यौरा उनका सार्वजनिक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं। सर, क्या बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई? देखिए, ये पहली परिचयात्मक बैठक रही है और सब एक दूसरे से मिले हैं और साथ में आगे के चीज़ों पर भविष्य में विचार होगा। हमारे साथ सुरेश खन्ना जी भी मौजूद हैं। सर, क्या बैठक में रहा है मुख्यमंत्री जी? आज तो परिचयात्मक बैठक थी। सभी लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें, एक दूसरे की पृष्ठभूमि क्या है, कौन किस रुचि का है। जो वादे आपने बातों को पार करके आया, जो वादे किए हैं जनता तक पहुंचाने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया? देखिए, जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे और लगातार उसी पे काम चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। मंत्री जी, आज जो बैठक हुई है, क्या रहा इस बैठक? आज तो विशेष करके एक सब परिचयात्मक बैठक थी और सभी लोग जितने मंत्री परिषद के सदस्य थे अपने प्रारंभिक काल से लेकर के और आज तक के उनके अपने जीवन की उन्होंने बताया कि मैंने कब कब कहाँ क्या काम किया, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्या अभी तक मेरा राजनीतिक क्या जीवन रहा है या और भी मैं किसी क्षेत्र में रहा हूँ। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे जो अभी चुन करके आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो चुन करके आए हैं। तो सभी लोगों ने अपने बारे में बताया और एक माननीय योगी जी का हम सबको एक मंत्री के रूप में किस तरह से काम करना है और उसका एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जो हम लोगों के लिए बहुत ही एक मंत्री के रूप में काम करने में बहुत सहायक होगा। आप भी पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या आपने बनाया? देखिए, हम लोग का एजेंडा माननीय मोदी जी और योगी जी का जो एजेंडा है, जो गरीब जनता के लिए उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में नंबर 1 बनाने के लिए, तो उसी एजेंडे को हम लोग नीचे काम करने का काम है। आज हम लोग की परिचयात्मक बैठक थी। मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। हम सभी लोगों ने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे से परिचय किया और मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया। और आज इस बैठक में कुछ और ऐसा नहीं था, बस परिचयात्मक बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ परिचयात्मक बैठक ली और प्रदेश की महान जनता का उन्होंने धन्यवाद किया है, उनका अभिनंदन किया है कि बहुत लंबे कालखंड के बाद
उत्तर प्रदेश की महान जनता ने एक वर्तमान सरकार को इतना बड़ा जनादेश देकर अपना विश्वास व्यक्त किया है। आगे को लेकर क्या कार्य योजना बनी, क्या रोड मैप तैयार? हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र में जो विषय हमने कहे हैं उस उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के लिए बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बैठक में रहा? परिचयात्मक बैठक थी। आगे का क्या रोड मैप को लेकर कुछ बात हुई है? अभी कोई बात नहीं, परिचयात्मक बैठक। धर्मपाल जी है, क्या बैठक में रहा? देखिए, एक तरीके से परिचयात्मक बैठक थी और माननीय मंत्रीगण किस तरीके से कार्य करें वो सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ऐसे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय के बाद सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, तो ऐसे में जो चुनौती है उसको पूरा करने के लिए जो वादे हैं उनको लेकर क्या रोड मैप बनाया गया? देखिए, आपने जो कहा चुनौती नहीं है, माननीय योगी सरकार के लिए एक अवसर है काम करने का, तो चुनौती नहीं, अवसर को पूरी तरीके से काम में बदलेंगे, ऐसे काम करेंगे। आज बैठक देखिए, आज परिचय बैठक थी और आपके माध्यम से तो हम सबसे पहले बधाई देंगे अपने क्षेत्रवासियों को, भोगनीपुर विधानसभा के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को और अपने शुभचिंतकों को जिनके प्रयास से हम ये चुनाव जीते, और बधाई देंगे अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने हमको मंत्रिपरिषद में शामिल करके कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई है। अब क्या एजेंडा रहेगा सर? अब जो भी जिम्मेदारी देंगे पार्टी देगी, जो भी विभाग देंगे उसको ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे, उसको जन जन तक उनकी नीतियों को पहुंचाने का काम। इस दौरान सीएम साहब ने क्या दिशा निर्देश? सीएम साहब से तो आज परिचय का कार्यक्रम हुआ है, यही सब हुआ। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई रंग देखने को मिले हैं। एक कार्यकर्ता जहां पगड़ी पर बुलडोजर लगाकर पहुंचा था, तो वहीं एक कार्यकर्ता सिर पर ही लिखवा लिया था बुलडोजर बाबा। शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में मौजूद हैं। सबने अलग अलग रंग रूप भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख सकते हैं आप, उन्होंने हेयर स्टाइल अपनी एक अलग तरह से बना रखी है और उन्होंने यहाँ पर लिखवा रखा है द कश्मीर फाइल्स वॉच इन सिनेमा हॉल। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जय श्री राम, मोदी जी और बुलडोजर बाबा। ये एक जो फैंस हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक ये नया तरीका है अपने आप को व्यक्त करने का। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आए? कौशाम्बी जिले से सर, कौशाम्बी जिला। आपका शुभ नाम? नागराज सिंह। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं सर। तो आज शपथ ग्रहण के साक्षी बनने आ रहे हैं? हाँ, एकदम बनने आ गए हैं। क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए योगी सरकार को पार्टी में? जैसे चल रहा है काका तो वैसे चलाना चाहिए, इससे और अच्छा चलाना चाहिए बस। तो आपने खुद बुलडोजर तो लिखा हुआ है? बुलडोजर लिखे हैं काका, थी वो जो अवैध कब्जा किए हों, माफिया लोग हैं, गद्दार लोग कुछ किस्म के हैं, अवैध कब्जा जबरदस्ती कब्जा किए हैं काका, फालतू का कब्जा किए हैं, इसीलिए काका बुलडोजर बाबा सभी चला रहे हैं, हर एक जगह चला रहे हैं, वैसे चलना चाहिए। ये बुलडोजर के नाम से काका सभी, इसीलिए योगी बाबा आ गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जोशीले कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से जोश में लबरेज दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आए? पंकज चौहान नाम, मैं मुरादाबाद जिले से बिलारी विधानसभा से आए हैं। तो आप ये अपने ऊपर जो पगड़ी और बुलडोजर क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश दे रहे हैं माफियाओं को, गुंडों को, सौदों को, बाबा फिर दोबारा आ गए हैं और राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। ये प्रतीक है राम राज्य का, बुलडोजर बाबा का। देख सकते हैं आप, पूरब से पश्चिम तक के कार्यकर्ता, इनका जोश देखते ही बनता है, उत्साह उमंग देखते ही बनता है। कोई बुलडोजर अपने सर की पगड़ी पर रखे हुए हैं तो किसी ने अपने हेयर स्टाइल ही ऐसा बना रखा है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। नई योगी कैबिनेट में मैनपुरी की घिरोर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़े बजाकर लोग खुशी मना रहे हैं और मैनपुरी में इस वक्त खुशी की लहर है। इस समय मैं मौजूद हूँ मैनपुरी के सदर विधायक ठाकुर जयवीर सिंह के निवास स्थान पर, जहां
सरकार में, योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यहाँ समर्थक उनके जुटे, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं और इस खुशी का जाहिर कर रहे हैं। तमाम तरह से अपने, कोई पटाखे फोड़ रहा है तो कोई मिठाई खिला रहा है। किस तरीके का एक माहौल है, क्या लगता है आपको? भैया जी, हमारे सिरसागंज की आन बान शान ठाकुर जयवीर भाई साहब जी, जो कि मैनपुरी से टिकट मिलने पर जीत कर आए हैं। हालांकि सिरसागंज से भी जीतते, लेकिन कुछ कारणोंवश उन्हें यहाँ की सीट छोड़ी और मैनपुरी से जीते। आज मेरे सिरसागंज में खुशी की इतनी लहर है कि हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसी कारण सब कार्यकर्ता आज घरों से बाहर आ गए। पूरे नगर में पटाखे चल रहे हैं। कोई चौराहा, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पर आज पटाखे न चल रहे, उनके समर्थक न खड़े हों। बिल्कुल, जो खुशी है वो अलग तरीके की है। यहाँ देख सकते हैं इधर तस्वीरों में किस तरीके से इंतजाम, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और और बड़ी खबर है, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही लखनऊ में उनके घर पर जश्न का माहौल है। हो रही, बहुत खुशी हो रही। अरे हम लोग बहुत खुश हैं आज, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप बड़ी बहन है उनकी? नहीं, छोटी है, छोटी है। हाँ। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। कि मामा जी डिप्टी सीएम बनेंगे और हम लोग को बहुत खुशी है। सारे लोग, हम लोग हरदोई से भागते हुए चले आए हैं, मल्लावा हरदोई से। जैसे ही पता चला हम लोग तुरंत भागते चले आए यहाँ पे। प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को, युवाओं को और माननीय विधायक जी को जो ये दिया हुआ है, उससे पूरे प्रदेश की जनता में इतना हर्ष और उल्लास का विषय कि जिसका कोई बात ही नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विश्वास जताया उसको भाई साहब पूरा करेंगे, ये ऐसा हमारे युवाओं को विश्वास है। इधर केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उनके घर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। कौशाम्बी जिले के सिराथू में मौर्य के शपथ लेते ही परिजन खुशी से झूम उठे। परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। योगी पार्ट 2 की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, क्योंकि सरकार के सामने अब 2024 की चुनौती है और योगी कैबिनेट में जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है उनके साथ ही साथ एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके सिराथू स्थित आवास पर और यहाँ पर उनके घर का जो माहौल है, सभी लोग टेलीविजन पर उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देख रहे हैं और सभी लोग काफी खुश हैं, एक दूसरे का यहाँ पर मुंह मीठा करा रहे हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मां मौजूद हैं, उनके भाई हैं, भाभी हैं, भतीजी हैं, भतीजे हैं और परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक जश्न का माहौल है। हम बातचीत करेंगे उनकी माता जी से और उनसे जानेंगे कि उनके बेटे को एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो क्या कहेंगी माता जी? सबसे पहले आपको न्यूज 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई कि बेटे को एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है और उप मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, तो किस तरह से जो है आशीर्वाद देंगी बेटे को, क्या उम्मीद करेंगी जी? क्या उम्मीद करेंगी, कैसे आशीर्वाद देंगी केशव जी को? अच्छे से दे, आगे बढ़े जी। आपको उम्मीद थी कि एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हाँ, फिर से मुख्यमंत्री बनाया। उम्मीद थी आपको? अब उम्मीद तो है, बिल्कुल है। 5 साल में जिस तरह से केशव जी ने काम किया था, जनता के साथ रहे थे, तो उम्मीद थी कि मोदी जी एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी देंगे? फिर से उनका जिम्मेदारी देंगे। क्या आशीर्वाद केशव जी को आप दे रही हैं कि केशव जी फिर से अच्छा काम करें और 2024 में फिर से जो है, जो एक बड़ी चुनौती है, फिर से जो है केंद्र में सरकार बने, भाजपा की, पीएम मोदी बने, उसके लिए वो काम कर पाए? सब कर पाए हैं, जितना करेगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रयागराज के रेलवे प्लेटफॉर्म का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाता है। फिर कुछ लोग उसके पास जाते हैं और ट्रेन में पहले से मौजूद एक पुलिसकर्मी की मदद से उसको बाहर निकालते हैं। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। यात्री को दुर्घटना में हल्की चोट भी आई है। तो यात्री को वहां पर हल्की चोट आई है और जिस तरीके से सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई, ये पता लगता है कि किस तरीके से अगर सक्रियता वहां पर नहीं होती,
क्योंकि वहां पर यात्री का पैर फिसल गया था, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में वो फंस गया था। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो उस तस्वीर को, उस मंजर को वहां पर देख रहे थे। ये दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीर, किस तरीके से ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने वहां पर यात्री की जान को बचा लिया, बाल बाल वहां पर जान बच गई। तो ट्रेन में चढ़ रहा था और इस दौरान ये बीच में वहां पर फंस गया। लोग वहां पर सक्रिय थे, लोगों ने वहां पर आगे बढ़कर इस यात्री की जान को बचा लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको रेड सर्किल करके, किस तरीके से जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत यहां पर सही चरितार्थ होती है। ये देखिए आप, ट्रेन की स्पीड, और ऐसे में ट्रेन से भी सुरक्षा कर्मी वहां पर बाहर उतर कर आते हैं और लोगों की भीड़ लग जाती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल अपना एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।